जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल XTM में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा है, वैसे थंबनेल पर आपको मालूम हो गया है कि यहाँ पर इंडियन नेवी के अंतर्गत पे बीटेक से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है। सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। दी इंडियन नेवी हो गया, इसका देखिए कोट ये है, ठीक है ना, सन्नो वरुणा करके कभी पूछ लेता है इंडियन नेवी का क्या ध्येय वाक्य जिसको कहा जाता है, तो सन्नो वरुणा यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये भी याद कर लो। तो इसके अंतर्गत पर सबसे पहले बात करेंगे तो दी इंडियन नेवी 10th+2 बीटेक हो गया। कैडेट यहाँ पर एंटी स्कीम के अंतर्गत पे, ठीक है ना, परमानेंट कमीशन के लिए यहाँ पर दिया गया है जुलाई 2026 के लिए जो कमीशनिंग है इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अगर सबसे पहले बात करेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट हो चुका है। डेट ऑफ ओपनिंग तो 3 यहाँ पर जनवरी 2026, इसका लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 19 जनवरी 2026, 19 जनवरी 3 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आप फॉर्म फिल इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगर वैकेंसी से रिलेटेड सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, अभी ये फर्स्ट वाला मैं नीचे शॉर्ट में हाईलाइट कर दूंगा इसके अंतर्गत पे, जो इसके अंतर्गत पे है। सबसे पहले है यहाँ पर वैकेंसी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए, टोटल वैकेंसी 44 पोस्ट है वैकेंसी इसके अंतर्गत पे दी गई है। जेंडर की बात करेंगे तो मेल और फीमेल इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है, मेन एंड वोमेन्स दोनों के लिए। मैक्सिमम ऑफ 07 वैकेंसी फॉर वुमेन के लिए, 44 में से 7 पोस्ट है यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व इसके अंतर्गत पर दिया गया है। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में, 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमने देख ली कि कितनी वैकेंसी, किसके लिए वैकेंसी है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी, फीमेल के लिए कितना है, एज लिमिट आपका क्या होगा, ये चीज़ हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी जो इसके अंतर्गत पे कंडीशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 3rd नंबर का जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखो। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th+2 पैटर्न के अंतर्गत पर और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, PCMs एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। इसके अंतर्गत पे जो क्लास 10th और 12th के अंतर्गत पे जो चीज़ें हैं, आपका पास्ड होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो इसके अंतर्गत, और उसके बाद में 10th 12th के अंतर्गत पे इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। हु कैन अप्लाई, कौन इसके अंतर्गत पे 4th नंबर की बात करेंगे तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके अंतर्गत पे कैंडिडेट्स हु हैव अपियर्ड फॉर JEE मेंस 2025 के अंतर्गत पे एग्जाम हो गया 4B/BTech, कॉल ऑफ 4 हो गया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के अंतर्गत पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स विल बी इश्यू ऑन दी बेसिस ऑफ JEE मेंस ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट, इसके अंतर्गत पे CRL हो गया 2025 पब्लिश्ड बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जो है अभी देख लेंगे, इसके अंतर्गत पे जो भी आता है आर्मी के बेस का, इसके अंदर SSB के बेस का होता है, ठीक है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म फिल करने की बात करेंगे तो www.joinindiannavy.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड रिलैक्सेशंस इन हाइट, इसके अंतर्गत पर हाइट एंड वेट के हिसाब से क्या होगा, SSB के हिसाब से इसके अंतर्गत पे होता है 10th+2 बीटा एक्सेट्रा का जो भी इसके अंतर्गत पे निकल के आएगा। और उसके बाद में इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो चेंज ऑफ जो कहा गया मेडिकल जो हॉस्पिटल्स ऑब्लिक कहा गया है, इसके अंतर्गत पे यहाँ पर नॉट परमिसेबल से होता है, ठीक है, अंडर एनी जो इसके सर्कमटेंस के अनुसार इसके अंतर्गत पे कहा गया है, सेंटर के अंतर्गत पे जो चीज़ें निकल के आएंगी। उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो जो नेवल हेडक्वार्टर है रिजर्व दी जो इसके अंतर्गत पे राइट ऑफ फिक्स दी कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्ट इसके अंतर्गत पे होगा ऑफ एप्लीकेशंस फॉर SSB बेस्ड ऑन JEE मेंस ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट CRL 2025 के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में ऑल कैंडिडेट्स आर इसके अंतर्गत पे रिक्वायर्ड टू जो फिल है दियर रैंक एज पर कॉमन रैंक लिस्ट CRL इन दी एप्लीकेशंस। उसके बाद में है SSB इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट
कैंडिडेट विल बी शेड्यूल एट, ये कहाँ पर, बेंगलुरु ऑब्लिक है भोपाल ऑब्लिक कोलकाता ऑब्लिक है विशाखापट्टनम फ्रॉम मार्च 2026 ऑनवर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट कहा गया है जो इसके अंतर्गत शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे तो उसके बाद में आपको क्या करनी है, इसके अंतर्गत पे एसएसबी जो आपका इंटरव्यू होगा थ्रू ईमेल एंड एसएमएस से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपका ब्लैक हाईलाइट कर दिया गया। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड किया गया, सलाह दी, आपको एडवाइस किया जाता है कि नॉट टू चेंज दियर अपना ईमेल नंबर मोबाइल नंबर टिल सिलेक्शंस प्रोसेस इज ओवर, जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप अपना ईमेल आईडी और इसके अंतर्गत पे जो मोबाइल नंबर है उसको आपको चेंज नहीं रखना, उसमें आपको ईमेल कर दिया जाएगा और एसएमएस आपको इसके अंतर्गत पे कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर है 6.3 के अंतर्गत पे चेंज ऑफ एसएसबी जो इसके अंतर्गत पे है सेंटर फॉर एग्जामिनेशंस ऑब्लिक इंटरव्यू इज नॉट परमिसेबल्स अंडर एनी सर्कमटेंस, किसी भी के अंतर्गत पे आपका जो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड आपका जो चीज़ सेंटर होगा उसमें कोई परिवर्तन इसके अंतर्गत पे नहीं किया जाएगा। और कुछ और पॉइंट दी गई इसके अंतर्गत, तो आप देख लेना क्या चीज़ है, उससे तो शॉर्ट में हमने ये कर दिया है। फिर उसके बाद में कॉमन मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका ट्रेनिंग है तो आपका ट्रेनिंग उसके बाद में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक्स है इसके अंतर्गत पे देना है। हाउ टू अप्लाई जैसे इसके अंतर्गत पे दिया गया, वैसे फॉर्म फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो इसके अंतर्गत फॉर्म फीस पे ही नहीं करनी होगी। देखिए अगर बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के अंतर्गत पे इंडियन नेवल एकेडमी के अंतर्गत पे सन ओवरनर जिसका ध्येय वाक्य जिसके अंतर्गत पे 44 वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट है, फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, फिर उसके बाद में आपने वैकेंसी देख ली और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाउ टू अप्लाई आपने देखा और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसके अंतर्गत पर शॉर्ट में हमने देख लिया। और उसके बाद में अगर इसके बाद की बात करेंगे तो वे इसका ऑफिशियल वेबसाइट हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया और इसमें कोई फॉर्म फीस आपको पे नहीं करना है, इसलिए इनके द्वारा यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर इंडियन नेवी के अंतर्गत पे 44 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे कम समय के अंतर्गत पे हमने आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है और सॉलिड रूप से आपको जो भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा तो उसको ये वीडियो के अंतर्गत पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।